नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने अपना 2025-26 का जो बजट पेश किया है, उसके अंतर्गत इनकम टैक्स को लेकर एक न्यू रिजीम की घोषणा की है। वो रिजीम के अंतर्गत आपको कितनी इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसी को लेकर ये वीडियो है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने इनकम टैक्स की जो न्यू स्लैब सरकार ने घोषित की है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने की पूरी कोशिश की है। चलो साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, सरकार ने जो नई रिजीम घोषित की है उसके अंतर्गत क्या है कि 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस इनकम पे आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 4 से 8 लाख है, मतलब आपकी इनकम मतलब 0 से 8 लाख है, तो आपको जो 4 से 8 लाख वाली जो इनकम है उस पे 5% टैक्स देना है। मतलब उसके अंतर्गत भी आपकी जो 4 लाख की इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी। उसके बाद में जो 8 से 12 लाख की जो इनकम है उस पे आपको 10% टैक्स देना है, और 12 से 16 लाख की जो इनकम है उस पे आपको 15% टैक्स देना है, और 16 से जो 20 लाख की इनकम है उस पे आपको 20% टैक्स देना है, और 20 से 24 लाख की जो इनकम है उस पे आपको 25% टैक्स देना है, और 24 लाख से अबव अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना है। इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो सरकार ने नई टैक्स रिजीम घोषित की है उसी की एक ये टेबल है, उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के अंतर 75,000 कर दिया। इसका मतलब क्या होता है साथियों, जैसे मान लो सरकार ने कहा 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी इनकम 4,75,000 रुपए ग्रोस इनकम है तो उसके अंतर्गत सरकार उसको क्या मानती है, 75,000 रुपए घटा देती है, और आपकी जो इनकम मानेगी सरकार, आपकी जो इनकम काउंट करेगी वो केवल 4 लाख रुपए ही काउंट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 75,000 रुपए की अलग से सरकार और छूट देती है आपकी इनकम में। और जो अपना फाइनल टैक्स क्या होता है, फाइनल टैक्स का मतलब होता है कि आपने जो आपकी इनकम है इस स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया, तो उस पे 4% सेस और लगाने के बाद जो अमाउंट बनता है वो आपका फाइनल टैक्स होता है, जो आपको सरकार को पे करना होता है। इसके बाद साथियों, सबसे पहले अपन एक केस की बात करते हैं कि अगर आपकी 0 से 4 लाख तक इनकम है तो आपको नई स्लैब के हिसाब से कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इधर जो टेबल है इसके अंतर्गत दिखाई दिखाई दे रहा होगा कि 0 से 4 लाख तक जो इनकम है उस पे सरकार ने कहा है कि आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उस पे 0% टैक्स है। इसलिए अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरे केस की अपन बात करते हैं, आपकी इनकम अगर 4 से 8 लाख हुई, जैसे मान लो आपकी इनकम 8 लाख है, तो 0 से 4 तक की जो आपकी इनकम है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, और 4 से 8 लाख की जो इनकम है उस पे आपको 5% टैक्स देना है। मतलब आपका 20,000 रुपए टैक्स सरकार को देना पड़ेगा या नहीं, इसकी जानकारी अपन इस वीडियो के अंतर्गत आगे देखेंगे। इसलिए वीडियो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तीसरे केस की अपन बात करें कि आपकी इनकम 8 से 12 लाख है, तो 8 से 12 लाख की जो आपकी इनकम है, मतलब आपकी इनकम 12 लाख है मान लो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 60,000 रुपए। ये टैक्स आपका कैसे बनेगा, 0 से 4 आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी, 4 से 8 पे आपको 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 पे आपको 10% देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो टैक्स बनेगा वो 60,000 रुपए बनेगा। आपने सुना होगा कि जैसे ही न्यू टैक्स रिजिम की घोषणा हुई उसके बाद में बताया गया कि 12 लाख तक आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसा आपके सुनने में आया होगा, आपको न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली होगी, आपके जो भी सोर्स हैं वहां से आपको जानकारी मिली होगी। परंतु यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 12 लाख पे तो आपका 60,000 रुपए टैक्स बन रहा है। तो ये टैक्स की जो 60,000 की रिबेट है ये अपन को कैसे मिलेगी, इसके आगे अपन बात करते हैं कि टैक्स रिबेट का जो बेनिफिट है वो सरकार ने अपन को किस प्रकार से दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब 12 लाख की आपकी इनकम है, उसको अपन ओल्ड रिजीम के अगर अपन हिसाब से बात करें तो उस पे टैक्स बनता है 80,000 रुपए, और नई जो रिजीम है उसके हिसाब से बनता है 60,000 रुपए। मतलब 20,000 रुपए का तो टैक्स पेयर को यहाँ पे डायरेक्ट फायदा हो रहा है। और सरकार ने कहा है कि इस 60,000 रुपए की भी हम इसको
छूट देंगे, तो रिबेट दे दिए सरकार ने। इस हिसाब से अपन देखें तो 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे ये समझ में आया कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपकी इनकम मान लो 12 लाख से थोड़ी सी क्रॉस हो गई, जैसे 10,000 रुपए और बढ़ गई आपकी इनकम, 12,10,000 हो गई। तो ये 12,10,000 की मैंने कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई है, इस पे देखिए आप। 0 से 4 लाख पे आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, सरकार ने कहा है। 4 से 8 लाख पे आपको 20,000 रुपए टैक्स देना है, 8 से 12 पे आपको 40,000 टैक्स देना है, और 12 से लेके जो ऊपर वाले 10,000 है उसका 1,500 रुपए टैक्स कैसे बना कि 12 से 16 की जो स्लेब है उस पे 15% टैक्स देना है। इस हिसाब से 10,000 रुपए का आपको 1,500 रुपए टैक्स बनता है। तो टोटल जो टैक्स अमाउंट बनेगी आपकी 61,500 रुपए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी इनकम सिर्फ बढ़ी 10,000 रुपए और आपका टैक्स बन गया 61,500 रुपए। यहाँ पे टैक्स पेयर को काफी लॉस है। तो इसी को सरकार ने सोल्व किया है और सोल्व करके बताया कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है ये क्या है, इस पे सरकार ने एक टेबल बताई है और कहा है कि अगर आपकी इनकम 12,10,000 रुपए तो आपका टैक्स बनेगा 61,500 रुपए, और जो मार्जिनल रिलीफ की जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपए। इसमें सरकार ने कहा है, आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि सरकार ने कहा है टैक्स और जो मार्जिनल आपकी इनकम है उन दोनों में से जो भी कम हो वो आप टैक्स के रूप में दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका टैक्स बन रहा है 61,500 रुपए, बल्कि आपकी इनकम कितनी बढ़ी थी, 10,000 रुपए, तो यहाँ पे केवल आपको 10,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। आपकी इनकम मान लो 12,50,000 रुपए हो गई, और तो आपका टैक्स बढ़ेगा 67,500 रुपए, परंतु आपकी इनकम तो 50,000 रुपए बढ़ी ना, तो सरकार ने आपको यहाँ पे रिलीफ दिया है। सरकार ने कहा आपको 67,500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप केवल 50,000 रुपए इनकम टैक्स दे दीजिए। इसके बाद मान लो आपकी 12,70,000 रुपए इनकम हो गई तो आपका टैक्स बनेगा 17,500 रुपए, और जो मार्जिनल इनकम है वो है 17,000। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स से कम है, इसलिए आपको 17,000 रुपए यहाँ पे जो टैक्स के रूप में देने हैं। इसके बाद में साथियों केस 5 की बात करते हैं। 12 से 16 लाख अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपका टैक्स बनेगा 1,20,000 रुपए। ये 12 से 16 वाला जो स्लेब है इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए का आपको 15% यानी 60,000 रुपए और देने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको 1,20,000 रुपए अगर आपकी 16 लाख रुपए इनकम है तो टैक्स के जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद में केस 6 की अपन बात करें, अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो 20 लाख पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 16 लाख पे आपको 1,20,000 रुपए देना पड़ रहा था, तो 20 लाख पे आपको देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। ये कैसे देने पड़ेंगे, 16 लाख तक अपन ने काउंट किया था 1,20,000 रुपए हो रहा था, अब 16 से 20 वाली स्लेब में अपन जाएंगे तो 4 लाख का 20% टैक्स लगेगा, मतलब 80,000 रुपए। 1,20,000 में अपन 80,000 और जोड़ देंगे तो 2 लाख आपका टैक्स बनेगा। इसके बाद में साथियों केस 7 है, अगर आपकी 24 लाख इनकम हो जाती है, 24 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। 24 लाख अगर आपकी इनकम है तो 20 से 24 वाले स्लेब का आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 4 लाख का 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा, और आपको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब साथियों यहां बात आती है कि 24 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको ओल्ड रिजिम में फायदा था या न्यू रिजिम में फायदा था, तो इसी को मैंने आगे कैलकुलेट करके दिखाया है। इसके अंतर्गत देखिए आपकी जो ओल्ड रिजिम थी ना वो अप टू 3 लाख तक आपका नील था, 3 से 7 तक 5% था, 7 से 10 तक 10% था, 10 से 12 तक 15% था, 12 से 15 तक 20% था, और अबव 15 लाख से 30% था। अब नई वाली में सरकार ने क्या किया, 4-4 लाख का गैप कर दिया, 0 से 4 में 0% कर दिया, मतलब आपको टैक्स देना ही नहीं है 4 लाख तक। 4 से 8 में सरकार ने 5% किया, 8 से 12 में 10% कर दिया, 12 से 16 में 15% कर दिया, 16 से 20 में 20% कर दिया, 20 से 24 में 25%, और अबो 24 लाख में 30% कर दिया। अब वाला थोड़ा पीछे वाले से अपन देखें तो ठीक लग रहा है, इसमें सरकार ने 4-4 लाख का गैप करके स्लैब डिसाइड कर दी है। अब अपन कंपेयर करें 24 लाख की अगर आपकी इनकम है सालाना तो आपको ओल्ड रिजिम में फायदा है या न्यू रिजिम में फायदा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहली टेबल के मैंने अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 24 लाख का 3 लाख रुपए टैक्स अपन ने काउंट किया है। उसके बाद उसको अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से अपन देखें तो 0 से 3 तक नील है जी, 3 से 7 तक 20,000 रुपए आपका 5% के हिसाब से 4 लाख का टैक्स बनता है, 7 से 10 तक मतलब 3 लाख रुपए का 10% मतलब 30,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा, 10 से 12 मतलब 2 लाख, मतलब 15% के हिसाब से आपका 30,000 टैक्स बनेगा, और 12 से 15 तक मतलब 20% के हिसाब से 3 लाख का
60,000 रुपए टैक्स बनेगा। अबोव 15 लाख है, वो 30% है, मतलब 9 लाख रुपए का 2,70,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 4,10,000 रुपए। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि ओल्ड रिजीम में आपको 24 लाख का कितना टैक्स देना पड़ रहा था, 4,10,000 रुपए, और न्यू रिजीम में केवल 3 लाख रुपए। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी आपको 1,10,000 रुपए की बचत हो रही है। तो अपन देखें तो जो जिनकी इनकम ज्यादा है, 24 लाख रुपए के आसपास है, 20 लाख रुपए के आसपास है, तो उनको इस रिजीम के अंतर्गत काफी फायदा होने वाला है। तो ये थी छोटी सी जानकारी मेरे साथियों, इनकम टैक्स कोई न्यू रिजीम को लेकर। मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।